Hi all, this is Anjali and welcome to day 6 of our 30-day pledge. So हमने 30 days का शेड्यूल बनाया है to revise the complete syllabus for IP and CS class 12th board exams, right? So अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूछते हैं मैम हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है. So if you have not started yet, अभी तक आपने सीरियसली पढ़ना शुरू नहीं किया है, सो मेरी 12th की आईपी की प्लेलिस्ट भी है, सीएस की प्लेलिस्ट भी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट फर्स्ट, जहां पर सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन हैं. वंस यू डू दैट, तो उसके बाद आप ये 30-day रिविजन कर सकते हो, विच विल मेक श्योर कि आपका सारे टॉपिक्स थॉरोली पढ़ भी लिए आपने और रिवाइज भी हो गए. ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मेरी जो वीडियो है दैट इज अप टू 15 to 20 मिनट्स, जहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ. उसके बाद शुरू होता है आपका रोल. आपको उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. एंड फॉर प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस आई पुट ऑन द कम्युनिटी टैब. सो जैसे ही वीडियो रिलीज होगी उसी के साथ आपके कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चंस भी आएंगे. सो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो. बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स है, यू कैन प्रैक्टिस दैट. मोर ओवर आई हैव गिवन अ लिंक टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. सो अनअकैडमी पे भी मैं फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ. सो यहाँ पे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, बट देयर यू विल गेट फ्री लाइव क्लासेस जहां पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं. सो यू कैन ज्वाइन इन ओवर देयर एज वेल. ठीक है. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू ज्वाइन दैट, सो आपको अपडेट्स आते रहेंगे कि कब कब फ्री लाइव क्लासेस हैं, सो दैट यू कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट. और वहीं से आपको सारे नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे. सो यू कैन ज्वाइन द क्लास, डाउनलोड द पीडीएफ एज नोट्स, राइट? So that is one thing. Now let's start today's topic. So आज हम करेंगे बहुत बेसिक कमांड्स जो कि आपकी DDL कमांड्स हैं मेजरली, जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं. अभी तक हम सिलेक्ट पे काम कर रहे थे. सिलेक्ट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, राइट? अभी हम DDL कमांड्स पे काम करेंगे. ना व्हाट डू यू मीन बाय DDL कमांड्स? जो 12th कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में रिड्यूस्ड सिलेबस जो है, जो 30% रिडक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल कमांड्स नहीं करनी है. दिस इज रिड्यूस्ड एज पर द गिवन थिंग, बट फिर भी व्हाई टू टेक चांस, दीज आर वेरी सिंपल कमांड्स. आईपी वालों को तो करना ही है, तो सीएस वाले भी इसको कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि टेबल जब तक बनाओगे नहीं तब तक प्रैक्टिस कैसे करोगे डेटा को, है ना? तो डीडीएल कमांड्स तो चाहिए ही है आपको, इवन इफ यू डोंट गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम, बट प्रैक्टिकल्स के लिए यू डेफिनेटली नीड इट. सो लिसन टू दिस प्रॉपर्ली. DDL commands are those commands जहां पर आप टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करते हो. आपको एक नया टेबल बनाना है, आपको टेबल बना हुआ है, उसमें कोई नया कॉलम ऐड करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है. यू हैव टू गिव अ प्राइमरी की लेटर ऑन, पहले नहीं दी है बाद में देनी है. सो ये सारे काम हम DDL कमांड्स की हेल्प से कर सकते हैं. सो DDL की फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट? अब मैं आपको ये सारी कमांड्स डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कमांड्स कौन सी होती हैं. क्रिएट टेबल, जिसकी हेल्प से आप टेबल क्रिएट करते हो. ऑल्टर टेबल, जिसकी हेल्प से हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं. ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट टेबल. ठीक है. इसके अलावा 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये भी आ जाता है कि राइट अ कमांड टू डिस्प्ले ऑल द टेबल्स इन द डेटाबेस. So you have a command called show tables for that. तो अगर आप सिर्फ लिखते हो show tables semicolon, so it is going to display सारे tables का नाम जो जो आपके डेटाबेस में क्रिएटेड हैं. ठीक है. ऐसे अगर आपको देखना है आपके कंप्यूटर में डेटाबेसेस कौन कौन से क्रिएटेड हैं, so we have a command called show databases. ठीक है. so show tables भी है, show databases भी है. ध्यान रखना, tables will show list of tables in the current database. एंड शो डेटाबेसेस विल शो लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस जो आपके कंप्यूटर में है. आपको किसी डेटाबेस को यूज करना है, करंट डेटाबेस बनाना है, सो वी हैव द कमांड यूज. जैसे मेरे पास स्कूल नाम का डेटाबेस है, तो मैंने लिखा यूज स्कूल. यूज स्कूल लिखूंगी, दैट मीन्स स्कूल इज माय एक्टिव डेटाबेस नाउ. अब अगर आप शो टेबल्स लिखते हो तो वो आपको दिखाएगा कि स्कूल डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं. ठीक है. अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट टेबल. थ्योरी क्वेश्चन जो आ सकता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट टेबल? ड्रॉप टेबल क्या करता है? इट डिलीट्स द टेबल
along with the structure. पूरा का पूरा टेबल completely मेमोरी से डिलीट हो जाता है, ना तो टेबल बचेगा ना टेबल के अंदर का डेटा. ट्रंकेट टेबल क्या करता है? इट रिमूव्स ओनली द डेटा. खाली टेबल आपका मेमोरी में रहेगा, आप बाद में उसमें दोबारा से रोज इंसर्ट कर सकते हो, बट द डेटा इज ऑल रिमूव्ड. ठीक है, सो ट्रंकेट टेबल रिमूव्स the data but the structure of the table is still there in the memory. और ड्रॉप टेबल दोनों चीजें डिलीट कर देता है, डेटा भी स्ट्रक्चर भी, कुछ भी नहीं बचता टेबल का आपके पास. अगर आपको वो टेबल चाहिए, क्रिएट टेबल की हेल्प से दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि DDL कमांड्स ऑटो कमिट होती है, मतलब आप उन्हें अंडू नहीं कर सकते. वंस यू राइट द कमांड इट्स परमानेंटली डिलीटेड, वो कैंसिल नहीं हो सकता है, सो यू हैव टू क्रिएट इट अगेन. ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो इन दोनों कमांड्स पे आ सकता है. अब आई बारी ऑल्टर टेबल की. ऑल्टर टेबल पे दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है. एक कि आपको टेबल गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कि एक नया कॉलम ऐड करना है, उसकी कमांड लिख के दिखाओ. ठीक है. दूसरा, टेबल गिवन है और आपको कहा जाता है कि इसमें प्राइमरी की बनाना भूल गए, अब कमांड लिखो प्राइमरी की बनाने के लिए. सो दीज आर द टू वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल्टर टेबल. मैं आपको दोनों का आंसर लिख के दिखाती हूँ. सो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला कि स्टूडेंट टेबल बनाया हुआ है हमने, स्टूडेंट टेबल के अंदर ये कॉलम्स हैं, बट वी फॉरगॉट टू टेक द ईमेल आईडी. सो वी वांट टू कीप द ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट एज वेल. सो क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ टेबल गिवन स्टूडेंट. लेटर ऑन ऐसे केस स्टडी टाइप आता है कि मिस प्रिया क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट. शी हैड admission number, name, marks, class, section columns in that. Later she decides to put one more column in that called email. Write the suitable command to do this, right? So अब आप क्या करोगे? आप लिखोगे alter table. SQL केस insensitive है तो जैसे मर्जी लिखो, स्मॉल कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता. So alter table student, आप क्या कर रहे हो? नया कॉलम ऐड कर रहे हो. So you write add, कॉलम का नाम दो, कॉलम का नाम है email. Make sure you don't give any spaces or special symbols in the name except underscore. और उसके बाद add email and then you have to give the size. So varchar 100, क्योंकि alphanumeric content हो सकता है, so it should be varchar 100 is the maximum size which you have given. Question में size given है तो वो दोगे, नहीं given है तो जो आपकी मर्जी आप दे सकते हो. ठीक है. So alter table student add email varchar 100 and that's it. You get marks for this. So alter table की हेल्प से आप ऐसे नया कॉलम ऐड कर सकते हो. कॉलम डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे ड्रॉप लिखते हैं, और अगर कॉलम का सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना हो so you write modify. ठीक है. अब कहा क्या कि स्टूडेंट टेबल बना हुआ है लेकिन उसमें से एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाना था पर भूल गए. अब आप कमांड लिखो ताकि वो प्राइमरी की बन सके. सो उसके लिए आप क्या करोगे? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट. जब आपको कोई कंस्ट्रेंट बाद में ऐड करना हो सो वी राइट ऐड कंस्ट्रेंट. ऐड कंस्ट्रेंट एंड उसके बाद कंस्ट्रेंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं. लेट्स से आई गिव A1 एंड देन आई एम गोइंग टू राइट प्राइमरी स्पेस की और राउंड ब्रैकेट में वो कॉलम जिसको प्राइमरी की बनाना है. ठीक है. सो एड कंस्ट्रेंट A1 प्राइमरी की ब्रैकेट में एडमिशन नंबर. फाइन. सो दिस इज हाउ हम बाद में प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं. क्लियर है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, दोनों में से कोई ना कोई आपको जरूर आएगा ऑल्टर टेबल पे. सो दिस इज हाउ वी ऑल्टर दी टेबल. अब आती है बारी क्रिएट टेबल. सबसे पहली कमांड जिससे टेबल बनता है. ठीक है. आईपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो. हर साल में क्वेश्चन नंबर 6 जो पेपर का है उसका जो ए पार्ट है दैट इज अ क्रिएट टेबल कमांड फॉर श्योर. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, हर साल आया है. हर साल क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में ही आया है, वो फिक्स था. पर अभी जो सैंपल पेपर हमारे पास आईपी का आया है और सीएस का आया है उसमें क्रिएट टेबल पे कोई कमांड नहीं है. बट स्टिल अगर आपको कमांड आती है क्रिएट टेबल पे तो वो सबसे इजी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया होता है कि टेबल का नाम ये चाहिए, ये कॉलम्स होंगे, ये डेटा टाइप चाहिए, ये कंस्ट्रेंट चाहिए. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा एसक्यूएल के सिंटेक्स में लिखना है. ठीक है. बाकी उसमें कुछ चेंज नहीं करना होता. सो अगर आपको ये स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए दिया होता तो क्वेश्चन में ही बताया होता
कि एडमिशन नंबर है, प्राइमरी की होना चाहिए, नेम है, नॉट नल होना चाहिए. सो आप सिर्फ क्या करोगे, यू विल राइट डाउन द कमांड. आप सबसे पहली लाइन में लिखोगे क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का नाम क्वेश्चन में दिया होगा. राउंड ब्रैकेट्स शुरू करोगे, पहले कॉलम का नाम लिखोगे, स्पेस दोगे, उसका डेटा टाइप लिखोगे, फिर स्पेस दोगे. अगर कंस्ट्रेंट है तो वो लिखेंगे लाइक आई वांट टू मेक इट प्राइमरी की, तो मैंने प्राइमरी की लिखा, आई गिव अ कॉमा. फिर मैंने लिखा नेम, नेम का डेटा टाइप लिखा, varchar 50, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो भी ले सकते हो. यू डोंट वांट नेम टू बी ब्लैंक, तो आपने ले लिया नॉट नल. देन यू टेक क्लास, क्लास मैंने ले लिया varchar 10, कॉमा, इसके बाद सेक्शन, सेक्शन तो एबीसी होता है, सिंगल कैरेक्टर है तो मैं char 1 भी ले सकती हूँ. ठीक है, दैट इज इट. और कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ पे. मार्क्स हो गया इंटीजर एंड देन दैट्स इट. सो दिस इज हाउ योर टेबल इज क्रिएटेड. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में, सो वेरी स्कोरिंग. ठीक है, सो ये तो था कि हम किस तरह से क्रिएट टेबल एंड ऑल यूज कर सकते हैं. क्वेश्चंस मैं आपको अभी कम्युनिटी टैब पे दूंगी, वो आप देखोगे और सॉल्व करके आंसर्स लिखोगे. एंड एक आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट्स में लिख के दिखाओगे, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar. ठीक है, जब हम टेबल बनाते हैं तो आप varchar या कैर ले सकते हो, बोथ फॉर अल्फा न्यूमेरिक. इसका डिफरेंस मैंने एग्जाम्पल के साथ बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है. आई वॉन्ट यू टू राइट इट इन द कमेंट्स कि अगर मैं कैर लूं या varchar लूं तो हाउ इज इट डिफरेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट in the comments. That will make sure कि आप seriously 30-day pledge को follow कर रहे हो. जो comments में आंसर नहीं लिखेगा मतलब that person is not actually following it. So if you are dedicatedly following it, do answer the questions which I ask in the videos, right? So that is it for this one. In the next one we will be doing joins, how to link 2 tables together, right? कोई भी doubt हो, feel free to write in the comments. I'll get back to you as soon as possible. Do share the video with others. Subscribe the channel and don't forget to click the like button there, right? I'll see you in the next video. Till then, keep watching, keep learning.